तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु जब ये आयत उतारा तो यह कर रहा है, देखो रूम एक दिन मुसलमानों के हाथ में आ जाएगा। तो एक शख्स उमैया इब्न खल्फ, उसने शर्त लगाया, तुम ऐसा करो कि अगर रूम जो है ना, जो फिलिस्तीन है, अगर रूम के अंदर में आ जाएगा, अभी किसके हाथ में है भाईजान? पारिस। थोड़ा बात ये है भाईजान, पहले किसके हाथ में था? जेरूसलम जो था ना, जो फिलिस्तीन का सिटी है बैतुल मुकद्दस, पारस के हाथ में। अभी जब ये आयत उतर दिया जो अल्लाह ताला कह रहा जब बैतुल मुकद्दस किसका कब्जा में आ जाएगा? रूम का कब्जा में आ जाए, क्रिश्चियन का कब्जा में आ जाएगा। तो जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगा, देखो ये जो अभी फारस के अंदर में बैतुल मुकद्दस है, ये कुछ दिन के बाद किसके हाथ में आ जाएगा? रूम के हाथ में आ जाएगा। और उसके बाद में किसका कब्जा में आ जाएगा? मुसलमानों का कब्जा में आ जाएगा। तो मैं इब्न खल्फ कहने लगा, तुम शर्त लगा मेरे साथ में, जो कभी भी ये फारस क्या, क्योंकि मक्का की जो मुशरिकीन था वो भी मुशरिक था, फारस जो वो भी क्या था भाईजान? मुशरिक था। दोनों क्या भाईजान? अकेला भाई है। आप देख रहे हैं ना, दुनिया में कोई हिंदू को मारेगा तो दूसरा हिंदू क्या करता है भाईजान? बात करता है, जाति भाई है। अगर एक मुसलमान को मारता है, दूसरा मुसलमान क्या करता है भाईजान? अफसोस करता है, क्योंकि मुसलमान है। तो जब मक्का के जो मुशरिकीन थे वो लोग बहुत खुश था, देखो जो बैतुल मुकद्दस किसका कब्जा में है? मुशरिकीन का कब्जा में है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहना, देखो अल्लाह ताला ने आयत उतर दिया है जो ये जो बैतुल मुकद्दस है किसका कब्जा में चला जाएगा? रूम का कब्जा में चला जाएगा। इसके बाद में मुसलमानों का कब्जा में आएगा। तो मैं इब्न खल्फ एक कुफर थे मक्का का, वो शर्त लगा, बोलता ठीक है तुम ऐसा करो, 10 ऊँट लगाओ। 10 ऊँट का क्या लगाओ? शर्त लगाओ, अगर ये रूम के हाथ में जाएगा तो मैं तुमको क्या देगा? 10 ऊँट देगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या शर्त में क्या हो गया भाईजान? राजी हो गया है। और जाकर या रसूल अल्लाह, मैं तो कहा कितना साल लगेगा? अल्लाह रसूल कहा, देखो फी बिद'i सिनीन, अल्लाह ताला बिद'उन लफ्ज इस्तेमाल किया। हो सकता है 10 साल के बाद, 9 साल के बाद, 11 साल में किसका कब्जा में आएगा? रूम का कब्जा में आएगा। अल्लाह रसूल कहने लगा, जाओ तुम जाकर शर्त और बढ़ा दो। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आकर कहने लगा, देखो तुम 100 ऊँट का क्या करो? शर्त लगाओ, अगर मुसलमानों को कब्जा में आएगा तो मैं तुमको कितना देना है? 100 ऊँट देना है। तो उसमें राजी हो गया था। बाद में जब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर किधर में चला गया भाईजान? मदीना में गया था। उसी वक्त में फिर बैतुल मुकद्दस किसका कब्जा में आ गया भाईजान? मुसलमानों का, रूम का कब्जा में आ गया था। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जमाना में किसका कब्जा में आया था? मुसलमानों का हाथों में आ गया था। देखो उमय्या इब्न खल्फ दुनिया से चला गया, मर गया, वो बदर में शहीद, बदर में क्या हो गया? मर गया था। तो उसके बाद में जब शर्त के मुताबिक अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उसका औलाद के पास गया था, जाकर कहने लगा, तुम्हारा बाबा ने ऐसा शर्त किया है, मेरे को कितना देगा? 100 ऊँट देगा अगर रूम का कब्जा में बैतुल मुकद्दस आएगा। अभी तो रूम का कब्जा में बैतुल मुकद्दस क्या हो गया? आ गया है। तो उसी वक्त में कितना ऊँट दे दिया उसका औलाद ने? 100 ऊँट दे दिया। किसका? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं अब इसको क्या करूं? तो अल्लाह रसूल कहने का, तुम इसको क्या कर दो? सदका कर दो। जब तुम शर्त कर रहा तब में मेरे पास में कोई आयत नहीं उतारा इसके बारे में। अभी तो ये क्या है? हराम है। जुआ खेलना क्या वजन? हराम है, ये तो हम सब समझते हैं। अभी तो ये हराम हो गया है। तुम 100 ऊँट क्या करो? अल्लाह का रास्ते में क्या कर दो? सदका कर दो। उसने क्या कर दिया भाईजान? सदका कर दिया बाद में। तो ये था रूम। अल्लाह ताला कह रहा गुलिबाती रूम, जो रूम किसका कब्जा में आएगा? बैतुल मुकद्दस एक दिन किसके हाथ में आ जाएगा भाईजान? रूम का हाथ में आ जाएगा। और खलीफतुल मुस्लिमीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जमाना में किसके हाथ में आया था? मुसलमानों का कब्जा में आया था। इसके बाद में फिर क्रिश्चियन के हाथ में चला गया था। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि के जमाना में किसके हाथ में आ गया? फिर भाईजान मुसलमानों का हाथ में आ गया था। अभी भी किसके हाथ में है भाईजान? मुसलमानों का हाथ में है। मैं जो कहना चाहता हूँ भाई, वक्त मुख्तसर है, बैतुल मुकद्दस हर मुसलमानों का क्या भाई? कलेजा का टुकड़ा है। अल्लाह रसूल का अल्लाह ताला ने मेराज के रात में मस्जिद हराम से किधर में लेके गया था भाईजान? बैतुल मुकद्दस। जब अल्लाह रसूल मेराज से वापस आया है और कहने लगा, अबू जहल कहने लगा, भतीजा तुम तो हर दिन नया नया खबर सुनाता, आज कुछ नया खबर सुनाओ। बोलता, मैं तो कल रात में किधर में गया था? मेराज में गया, बैतुल मुकद्दस गया था, उससे 7 आसमान 7 जमीन। तो अबू जहल कहने लगा, भतीजा 7 आसमान 7 जमीन छोड़ो, तुम किधर में गया था? बोलता, मैं बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस गया था। बोलते, एक रात में चला गया जाने के लिए 40 दिन, आने के लिए कितना दिन भाई? 40 दिन। तुम एक रात में कैसे आ गया है? तो इसके बाद में तो पूरा मक्का में हल्ला चल गया है। कुछ मुसलमानों के ईमान में क्या हो गया भाई? कमजोरी है। बोलो कहना कैसे हो सकता है ये? तो अल्लाह सुबहान, अल्लाह के लिए सब कुछ क्या है? मुमकिन है। तो इसीलिए एक शख्स था मुतिम बिन आदी, उसने कहने लगा, भतीजा तुम बताओ बैतुल मुकद्दस का कितना डोर है? देखो भाई, हम लोग इधर में किसके लिए आया हूँ भाई? नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ। नमाज के बाद मैं आपको कहा, आप बताओ मस्जिद के अंदर में कितना फैन है, कितना लाइट है, आप बता सकते हैं भाईजान? आप तो नहीं कहते, कैसे बता सकता है? तो अल्लाह रसूल परेशान हो गया। मुतिम बिन आदी आकर कहना, तुम बताओ भतीजा बैतुल्लाह के अंदर में कितना डोर है, कितना विंडो है, बताओ किधर कौन सा दरजा है?
تو اللہ رسول کہنے لگا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہا اللہ رسول اتنا پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اللہ رسول نماز پڑھا، امامتی کرایا انبیاء کرام کو، اس کے بعد میں کدھر چلا گیا؟ آسمان میں چلا گیا تھا۔ اللہ رسول نے یہ تو نہیں دیکھا کتنا لائٹ ہے، کتنا ونڈو ہے، کتنا ڈور ہے۔ پھر اللہ رسول کے سامنے جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ بیت المقدس کو کیا کیا؟ ویسے اٹھا کے رکھا ہے۔ اللہ رسول دیکھ کے بتا رہا اتنا ڈور ہے ادھر میں، اتنا ونڈو ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا۔ اس لیے میرے بھائی عزیزو، فلسطین ہر مسلمانوں کا کتنا انبیاء کرام کا قبر ہے، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دعا کی اللہ سے، اللہ میرا قبر کس کے پاس ہو جائے؟ بیت المقدس کے ساتھ میں آ جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی عزیزو، ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتا، کمزور ہے کیا، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مسلمان بھائی کا کیا کر حفاظت کرو۔ بھائی کتنا بچے لوگ مر رہا ہے تو ہماری بھائی ہے، تو مسلمان ہے، اور اگر کسی کا کوئی موقع ملے کوئی پیسہ ویسہ دینے کا اللہ کے لیے دینا ہو سکتا ہے بھائی، یہ آپ کا میرا ایک دن عادت کا کیا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والا سن سب کاموں میں توفیق عطا فرمائے۔